अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 6 फरवरी बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। रील्स के लिए बाइक पर करतबबाजी, हादसे में नौजवान हलाक। इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाते हुए मोटरसाइकिल से गिरकर एक नौजवान की मौत हो गई, जिसकी शनाख्त 20 साल मुबारक के तौर पर की गई है, जो रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा का रहने वाला बताया गया है। लिहाजा कल रात वो अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए जा रहा था कि तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में दोनों मोटरसाइकिल से गिर पड़े, जिसके नतीजे में मुबारक के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसका दोस्त जख्मी बताया गया है। मालूम हुआ है कि तकरीबन 3 किलोमीटर तक नौजवान गाड़ी पर करतबबाजी करते हुए गाड़ी चला रहा था, जबकि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवान गाड़ी के सामने का पहिया उठाकर पिछले टायर पर गाड़ी चला रहा था कि इसी दौरान यह हादसा पेश आया। मलकपेट में पुलिस की कार्डन सर्च मुहिम। शेर हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन की हुदूद में कार्डन सर्च मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी चारमीनार जोन किरण खरे IPS की क़यादत में तकरीबन 150 मुलाजिमीन पुलिस ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। गांधीनगर, भूलक्ष्मी नगर, ST कॉलोनी और हमाल बस्ती में मुहासरा करके तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। लिहाजा इस मुहिम के दौरान पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट या गलत नंबर प्लेट के इस्तेमाल पर 25 मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया। इसके अलावा मुनासिब दस्तावेज न होने पर एक ऑटो भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने गैर कानूनी शराब भी जब्त की और 2 रोडी शीटर प्रकाश और सोनू को हिरासत में ले लिया। खातून एडवोकेट का कत्ल, भाई समेत 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। मोइनाबाद पुलिस ने खातून एडवोकेट के कत्ल के मामले में इसके भाई समेत 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि 4 फरवरी को जब खातून एडवोकेट अपनी मां के साथ अराजी का सर्वे करवाकर वापस लौट रही थी कि तभी गाड़ी से टक्कर देने के बाद हमला करके इसका गला काट दिया गया था। DCP योगेश गौतम ने मीडिया को बताया कि खातून एडवोकेट चेला कोर्ट में खिदमत अंजाम दिया करती थी, जबकि इसके भाई और दीगर 3 साथियों ने मिलकर कत्ल कर दिया और कत्ल की वजह जायदाद का तनाज़ा बताई गई है। TGE सेट का अलामिया जारी। जामिया उस्मानिया ने तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन की तरफ से डिप्लोमा BSc डिग्री उम्मीदवारों के लिए इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TGE सेट का अलामिया जारी कर दिया है। लिहाजा कन्वीनर TGE सेट ने जुमेरात को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए इस बात की मुतला की है कि BE, BTech, B.Pharma प्रोग्राम्स के लिए लेटरल दाखिले के लिए कंप्यूटर पर मुबनी TA टेस्ट मुनअक़द किया जाएगा। प्रेस नोट में बताया गया है कि अहले उम्मीदवार इस टेस्ट के लिए बगैर किसी देराने के 9 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं, जबकि ये टेस्ट 15 मई 2026 को मुनअक़द किया जाएगा। इसके अलावा दर्जे फेज तबक़ात, क़बायली और जिस्मानी माज़ूर अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये रहेंगी, जबकि तमाम दूसरे उम्मीदवारों के लिए फीस 900 रुपये मुक़र्रर की गई है। प्रेस नोट में मजीद मतलब किया गया है कि ये अलामिया सिर्फ कंप्यूटर से मरबूत इंट्रेंस टेस्ट के लिए है। तमाम उम्मीदवारों को दाखिले के वक्त मुत्तल्लिक़ा सरकारी हक़ाम में वाज़ेह कुर्ता तमाम अहलियती पैमानों की तकमील करनी होंगी। हाथों में लाठियां लेकर साइबराबाद पुलिस की तलाशी मुहिम। साइबराबाद पुलिस की जानिब से अवाम में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ाने और मुश्तबा सरगर्मियों पर काबू पाने के मकसद से तमाम पुलिस स्टेशनों की हुदूद में पुलिस ने हाथों में लाठियां लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी। इसके अलावा नारसिंगी पुलिस स्टेशन की हुदूद में इंस्पेक्टर हरि कृष्णा रेड्डी ने अमले के साथ मिलकर आम मुकामात पर विजिबल पुलिसिंग का अमल अंजाम दिया। पूर्व हुजूम मुकामात के अलावा समसान मुकामात पर गाड़ियों को रोककर तलाशी ली गई। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में भी इसी तरह की सरगर्मियां अंजाम दी गई। लिहाजा पुलिस ने शहरों से ख्वाहिश की है कि मुश्तबा शख्स या अशया नजर आने पर फौरी पुलिस को इत्तला दें। दोनों शहरों में मौसमी तब्दीलियां, वबाई अमराज में इजाफा। दिन में गर्मी, शाम और रात को सर्द मौसम। अवाम बड़े पैमाने पर मौसमी अमराज से परेशान। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तब्दीली मौसम के नतीजे में वबाई अमराज का शिकार होने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा है और कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में दर्जे हरारत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के नतीजे में मरीजों की तादाद में मजीद इजाफा होने का खदशा है। माहिरीन सेहत के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में दिन के औक़ात में गर्मी और शाम होते ही सर्दी की शिद्दत में होने वाले इजाफे के नतीजे में अवाम मौसमी अमराज का शिकार होने लगे हैं, जिनमें सर्दी, बुखार, आज़ा शिकनी, नज़ला और सर दर्द की शिकायत के साथ इस डॉक्टर से रुजू होने लगे हैं। सरकारी दवाखाने से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक जो मरीज दवाखाने से रुजू हो रहे हैं, इनमें बास को सांस में तकलीफ होने के साथ ही रुजू होने लगे हैं, जिनके फेफड़ों का मुआयना करवाना पड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसमी तब्दीली और तग़ज़ियात के नतीजे में फैलने वाली इन अमराज़ के महफूज रहने के लिए शहरियों को सफाई के खुसूसी इंतजाम के अलावा अपनी क़ुव्वत मिदाफ़ को मुस्तकम रखने के इक़दाम करने चाहिए। इसके अलावा मास्क के इस्तेमाल का मशवरा देने के साथ साथ इस बात की भी ताकीद की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और अपने हाथ पैर की सफाई का खुसूसी ख्याल रखें।
नाजायज कब्जों के खिलाफ शिकायत के लिए हेड्रा की हेल्पलाइन नंबर्स। हेड्रा ने हैदराबाद और इसके अतराफ झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ और नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के अलावा सरकारी अराज़त के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अवामी शिकायत की समाअत का फैसला किया है। लिहाजा हफ्ते के दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान हेड्रा के हुक्म अवामी शिकायत की समाअत करेंगे। वाज़ेह ये समाअत हर पीर को होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम के अलावा रहेंगी। इसके अलावा आउटर रिंग रोड के हुदूद में किसी भी नाजायज कब्जे की सूरत में फ़ोन नंबरात 04029565750 और 04029565759 पर शिकायत की जा सकती है। इंदिरा पार्क पर बेरोजगार नौजवानों का धरना। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सरकारी जायदादों पर तखरात के सैकड़ों ख्वाहिशमंदों ने धरना चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से जॉब कैलेंडर की इजरा का मुतालबा किया। लिहाजा बेरोजगार नौजवानों ने पब्लिक सर्विस कमीशन से वादे के मुताबिक तखरात की नोटिफिकेशन की इजरा पर जोर दिया। वाज़ेह के हैदराबाद और मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने एहतजाज में हिस्सा लिया, जिसकी पुलिस से इजाजत ली गई थी। एहतजाजी कांग्रेस पार्टी की जानिब से 2 लाख तखरात के वादे की तकमील की मांग कर रहे थे। एहतजाजियों ने प्ले कार्ड्स थामे हुए थे, जिस पर जॉब कैलेंडर और 2 लाख तखरात जैसे नारे दर्ज थे। सियासी पार्टियों के सरपरस्ती के बगैर ही बेरोजगार नौजवानों ने अपनी तंजीम के बैनर तले पुरअमन तरीके से एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजों का इल्जाम है कि हुकूमत ने एक ही वक्त में 2 लाख जायदादों पर तखरात का वादा किया था, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी वादों की तकमील नहीं की गई, जबकि हुकूमत 2 साल में 70,000 जायदादों पर तखरात का दावा कर रही है। हालांकि इलेक्शन मुहिम में बरसर इख्तियार आते ही 2 लाख जायदादों को पूरा करने का तयख्खुन दिया गया था। तेलंगाना हाई कोर्ट में 34 जायदादों पर तखरात का नोटिफिकेशन जारी। तालीमी अहमियत 10वीं जमात 7 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली। तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट ने 10वीं जमात के अहलियत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑफिस सबऑर्डिनेट के 34 जायदादों पर तखरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। वाज़ेह है इन जायदादों में गैर महफूज जिमरा के 2, PWD की 1, साबिक फौजी 1 स्पोर्ट्स पर्सन 2, BCE 3, BCBB के 2 और BCE के 2 के साथ ST और SC के 4 और 2 जायदादें शामिल हैं। इसके अलावा उम्र की हद 18 से लेकर 46 साल के दरमियान मुकर्रर की गई है, जबकि रियासती हुकूमत के क़वायद के मुताबिक महफूज जिमरों के उम्मीदवारों को उम्र में रियायत दी जाएंगी। इसके अलावा दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा कराना होगा और 7 फरवरी से लेकर 2 मार्च के दरमियान दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। ग्रुप 1 पर गैर यकीनी सूरत हाल खत्म, तखरात का अमल दुरुस्त। रियासत में ग्रुप 1 मुलाजमतों को पूरा करने के सिलसिले में गुज़िश्ता काफी अरसे से जारी गैर यकीनी सूरत हाल बिल आखिर खत्म हो गई। लिहाजा तेलंगाना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने मुंतखब उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए आज एक अहम फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत बेंच ने ग्रुप 1 के मुलाजमतों पर तखरात के सिंगल बेंच की जानिब से लगाए गए साबिका हुक्म इल्तिवा को लाजिम करार दे दिया। समाअत के दौरान दोनों फरीक़ीन की दलाल की समाअत के बाद अदालत ने अहम रिमार्क्स किए। अदालत ने वाज़ेह किया है कि ग्रुप 1 तखरात का अमल दुरुस्त है और इम्तिहानात शफाफ तरीके से मुनक़्क़द किए गए हैं। अदालत ने मज़ीद कहा है कि इम्तिहान में किसी भी किस्म की बेखैरियों के शाहिद नहीं मिले हैं। वाज़ेह है कि इससे पहले बाज़ उम्मीदवारों ने ग्रुप 1 इम्तिहानात के इनेकाद, जावी पर्चों की जांच और बायोमेट्रिक कानून के निफाज में खामियों का इल्जाम लगाते हुए हाई कोर्ट से इस मामले को रुजू किया था। चीफ मिनिस्टर का दौरा करीमनगर, कई सियासी जमातों के कायदीन जेर हिरासत। चीफ मिनिस्टर नरेंद्र रेड्डी के दौरे करीमनगर के पेश नज़र पुलिस ने जुमेरात को जिले भर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया है। किसी भी मुमकिन एहतजाज या रिकॉर्ड को दूर करने के लिए पुलिस ने गुज़िश्ता रात से ही सियासी कायदीन को हिरासत में लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। रियासत में ग्राम पंचायतों के लिए 259 करोड़ रुपए अलॉट। तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद मरकजी हुकूमत ने रियासत के ग्राम पंचायतों के लिए खुशखबरी सुनाते हुए 15वीं मालियाती कमीशन के हुए फंड जारी करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तियार के आने के फौरी बाद सरपंचों की मियाद खत्म हो गई थी, जिसके बाद पंचायत इंतखाबात के इनेकाद में ताग़ीर हुई। लिहाजा इस ताग़ीर के नतीजे में माली साल 2024-25 और साल 2025 के 26 के फंड्स वाजिबुल अदा थे। लिहाजा इंतखाबात की ताग़ीर की दीगर वजूहात में पसमानदा तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात जैसे अवामिल भी शामिल थे। इस बात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि अगर ये फंड जारी साल 31 मार्च से पहले जारी नहीं किए गए तो ये फंड्स मुस्तकिल तौर पर मनसूख हो सकते हैं। तेलंगाना सर्कल के इंडिया पोस्ट की पोस्टल पेंशन अदालत। तेलंगाना सर्कल के इंडिया पोस्ट की जानिब से साल 2026 की पहली पोस्टल पेंशन अदालत 21 अप्रैल को 11 बजे के दिन कॉन्फ्रेंस हॉल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के दफ्तर डाक सदन एबिट्स हैदराबाद में मुनक़्क़द की जाएंगी। पेंशनर्स और खिमली पेंशनर्स अपनी पेंशन, ग्रेजुटी और इससे मुताल्लिक़ दीगर शिकायत 31 मार्च तक बज़रिए डाक या फिर ईमेल के जरिए जमा करा सकते हैं। लिहाजा दरख्वास्त गुज़ारों को चाहिए कि अपनी शिकायत के साथ रीजनल या डिवीजन सतह पर की गई कार्रवाई और वहाँ से मिलने वाली जॉब की कॉपी भी मुंसलिक करें। जहां से टिकट लिया वहीं से ट्रेन में सवार होने का लुज़ुम, वरना सीट चली जाएंगी। मुसाफिरीन की सहूलत के लिए क़ानून में तब्दीली। हिंदुस्तानी रेलवे अपने बोर्डिंग क़ानून में तब्दीलियां नाफिज कर रहा है, जिससे ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिर मुतासिर होंगे। लिहाजा नए क़ानून के मुताबिक अगर आप अपने मुक़र्रर कुर्दा बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन में सवार नहीं होते हैं तो टीटी अगले स्टेशन तक आपका इंतजार नहीं करेगा। असल कि जैसे ही ट्रेन आपके बोर्डिंग स्टेशन से रवाना होती है और अगर आप अपनी सीट पर नहीं पाए जाते हैं तो टीटी फौरी तौर पर अपने डिवाइस के जरिए टर्न अप नोट दर्ज करेगा। लिहाजा वो ये फर्ज करेगा कि आपकी सीट खाली है और इसे फौरी तौर पर किसी दूसरे मुसाफिर के लिए मुख्तस
नाफज कर दिया जाएगा। और ज़रा नई टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की तब्दीलियों से वेटिंग और RAC की टिकट पर सफर करने वाले मुसाफिरों को काफी फायदा होगा, क्योंकि जैसे TT किसी खाली सीट के बारे में मालूमात हासिल करेगा और इसे सॉफ्टवेयर पर अपडेट करता है तो सिस्टम खुद ब खुद इस बर्थ को वेटिंग लिस्ट में अगले मुसाफिर को अलॉट कर देगा। इसके अलावा वेटिंग या RAC वाले मुसाफिर के मोबाइल नंबर पर एक पैगाम भेजा जाएगा जिसमें इन्हें तस्दीकशुदा कोच की इत्तला दे दी जाएंगी। SIR के ज़माने में इब्तिदाई तैयारियों का आगाज। हर पोलिंग स्टेशन पर एजेंट मुकर्रर करने सियासी जमातों से अपील। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना C सुदर्शन रेड्डी ने रियासत के तमाम सियासी जमातों से ख्वाहिश की है कि वो तेलंगाना में मौजूदा SIR फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी के ज़माने में बूथ लेवल एजेंट्स हर पोलिंग स्टेशन के लिए मुकर्रर करें ताकि SIR के अमल में आसानी हो सके। लिहाजा CEO तेलंगाना ने आज सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने दफ्तर में मुनक़दा इस इजलास में खिताब करते हुए CEO ने कहा है कि हर पोलिंग स्टेशन में मुकामी लेवल बूथ एजेंट को मुकर्रर किया जाए ताकि वो लेवल ऑफिसर्स के साथ इश्तराक व ताउन कर सके। CEO ने सियासी जमातों के नुमाइंदों को बताया है कि फिलहाल मुल्क के 12 रियासतों में SIR का अमल जारी है, जबकि माबाकी रियासतों बशमूल तेलंगाना में अप्रैल-मई 2026 के दौरान SIR पर अमलावरी की जाएंगी। आधार न होने पर एम्बुलेंस खिदमत से इनकार, वजाहत पेश करने हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आधार कार्ड न होने के बहाने एम्बुलेंस खिदमत फराहम करने से इनकार पर हैरत का इजहार किया है। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया है कि अगर किसी की जिंदगी खतरे में हो और इन्हें एम्बुलेंस ले जाने की जरूरत हो तो फिर आधार न होने के बावजूद कैसे इनकार किया जा सकता है। तो रियासती हुकूमत को एम्बुलेंस खिदमत न फराहम करने पर वजाहत देने के लिए जुमेरात को नोटिस जारी की गई है। UPI ट्रांजैक्शन में तब्दीली, फरवरी से नए कानून का नफाज। हिंदुस्तान में डिजिटल पेमेंट लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सब्जी खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, बिजली का बिल अदा करने और दोस्तों को पैसे भेजने तक हर जगह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में अगर UPI के उसूलों में कोई तब्दीली होती है तो इसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। लिहाजा इसी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत, RBI और NCPI ने फरवरी 2026 से UPI के नए कानून को नाफिज करने का फैसला किया है। वाज़ेह है इन नए कानून का मकसद लेन देन को मज़ीद तेज बनाना, धोखाधड़ी से बचाने के लिए सिक्योरिटी में इजाफा करना और सारिफिन को अपने पैसों और अदायगी पर ज्यादा कंट्रोल देना है। अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बता दें कि UPI के कौन से नए कानून फरवरी से नाफिज हो रहे हैं। नए कानून के तहत UPI लेन देन और EPI रिस्पांस को 10 सेकंड के अंदर मुकम्मल करना जरूरी होगा। वाज़ेह है पहले इसके वक्त की हद 30 सेकंड थी, जिसकी वजह से कई बार पेमेंट पेंडिंग हो जाता था, लेकिन वक्त कम करने की वजह से अब ये फायदा होगा कि पेमेंट जल्दी मुकम्मल होगा। इसके अलावा पेंडिंग और प्रोसेसिंग में फंसे ट्रांजेक्शन कम होंगे, जो कि मसरूफ तरीन औकात में भी सिस्टम बेहतर काम करेगा। 2026 के नए UPI कानून में खासतौर पर बड़ी रकम की लेन देन के लिए सिक्योरिटी को औली तरजीह दी जाएंगी, जिससे सारिफिन आसानी से अपने सब्सक्रिप्शन को देख, मैनेज और कैंसिल कर पाएंगे। इससे गलत कटौती और धोखाधड़ी के इम्कान कम होंगे। इसके अलावा सारिफिन को वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि पैसा अकाउंट से डेबिट हुआ है या नहीं, कहाँ पेंडिंग है, कब वापस मिलेगा। इससे सारिफिन की परेशानी और उलझन दोनों में कमी आएंगी। वाज़ेह है कि UPI अब सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि 8 ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका और मुत्तहदा अरब अमीरात शामिल हैं। नई बरखी कनेक्शन के लिए अब जायद चार्जेस अदा करने नहीं होंगे। घरेलू सारिफिन और किसानों को एक राहत में तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एक बड़ी असलाह करते हुए नए बरखी कनेक्शन के लिए जायद चार्जेस को बर्खास्त कर दिया है। लिहाजा रियासती हुकूमत की जानिब से कल इस सिलसिले में एक गजेटेड आलामिया जारी किया गया। इससे पहले नए बरखी कनेक्शन के लिए दरख्वास्त गुजारों को करीबी इलेक्ट्रीफाइड पॉइंट से इनके मकान तक लाइन की तोसी के लिए चार्जेस अदा करना पड़ता था, जो फासले के लिहाज से मुख्तलिफ होते थे। नजरसानी सिस्टम के तहत अब सारिफिन को इस तरह के जायद चार्जेस अदा करने की जरूरत नहीं होंगी। स्कूली तलबा के लिए खुशखबरी, मुसलसल 3 दिन तातीलात। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तेलंगाना के बल्दियाती इंतखाबात इसी महीने फरवरी में होने वाले हैं, लिहाजा इस बात का इम्कान है कि जिन कस्बों में 11 फरवरी और 13 फरवरी को पोलिंग होंगी, वहाँ हुकूमत की जानिब से स्कूलों के लिए तातीलात का ऐलान किया जाएगा, जबकि 14 फरवरी को दूसरा हफ्ता और 15 फरवरी को इतवार होने पर भी तातीलात होंगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात का अमल जारी है। इसके लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है और पर्चा नामजदगी का अमल भी पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुका है। रियासत के 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों और 16 म्युनिसिपैलिटीज में 11 फरवरी को पोलिंग होंगी। इसके साथ ही ये भी मुमकिन है कि जिन कस्बों में इंतखाबात होंगे, वहाँ के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में तातील का ऐलान किया जाएगा, जबकि वोटों की गिनती 13 फरवरी को होंगी। अगर गिनती के दिन भी छुट्टी का ऐलान किया जाता है तो तलबा को मुसलसल 3 दिन की तातीलात मिलने का इम्कान है, क्योंकि 14 फरवरी महीने का दूसरा हफ्ता है और 15 फरवरी को इतवार है। ताहम हुकूमत ने अभी तक इस बारे में कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।